सर नमस्कार, क्षेत्रवासियों को नमस्कार, सबको गोड़ छू के प्रणाम करत बनी। ये फिल्म बहुत अच्छी बन रही है, पारिवारिक फिल्म चल झूठा, और अच्छा रोल है। निशा सिंह जी के भाई बने हैं तो विलेन के ही रूप में। हमारे परिवार की मर्यादा को भंग किया था इन्होंने, तो उसको लाइन पे लाने के लिए इनको अच्छी राह पे लाया, मैंने कोशिश किया और रोल अच्छा है, कर रहे हैं। गांव में शूटिंग चल रही है, बादशाहपुर की कुछ और जगहों पे भी शूटिंग चल रही है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे काफ़ी सहयोग गांव वालों से मिल रहा है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। पप्पू यादव जी के साथ में पहली फिल्म है मेरी और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हमसे बहुत सीनियर हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, दूर से ही प्रणाम कर रहा हूँ। भाई साथ में हैं हमारे, बहुत कुछ सीखने को उनसे मिल रहा है। ये तो हमारे लिए सौभाग्य है और इनकी महानता है कि गांव में भी आके ये शूट कर रही हैं और किसी भी तरीके से ये हर चीज़ में एडजस्ट कर रही हैं और अपना सहयोग दे रही हैं, शूट कर रही हैं अच्छे से। देखिए, मैं बताती हूँ, ये बहुत ही फैमिली और अच्छी फिल्म है और बहुत सालों के बाद ऐसी फिल्म बन रही है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, प्यार दीजिएगा। और ये आपको पता ही है, पप्पू जी हमारे फादर बने हैं और ये हमारे पांडे जी हैं और ये हमारे भाई बने हैं। बगल में हमारी भाभी हैं, इधर मेरी माता श्री हैं, उधर मेरी बहनें हैं, पूरा भरा परिवार है हमारा। और हमारी एक गलती की वजह से ये जो है पूरे घर जो है हमारा वो बिखरने वाला था, लेकिन अभी सब कुछ ठीक है, सब कुछ हैंडल हो चुका है। और आज हम लोग क्लाइमेक्स शूट कर रहे हैं जो कि लगभग अब कंप्लीट पे है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं, बहुत क्राउड है जो शूट पे जिनकी ज़रूरत थी कर रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। राम बाबू, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये जो प्रथा आई है, दहेज की प्रथा, मैं आप लोगों से भैया निवेदन करूँगा, हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि ये दहेज की प्रथा ख़त्म करिए। ये एक तरफ से कुष्ठ रोग है, बिल्कुल दहेज एक कुष्ठ रोग है, समाज को खाता जा, ये समाज में जो है बहुत बड़ी गंदगी है, इसको उखाड़ के फेंकिए। आप लोग शादी विवाह करिए और किसी से एक पैसा मत लीजिए भैया। मैं यही कहूँगा, पूरे समाज से कहूँगा, कहीं आप अपने भाई की शादी कर रहे हैं, बहन की शादी कर रहे हैं, तो बेचारे गरीब लोग हैं, वो बेचारे एकदम समझ लीजिए कि एकदम उनको शोषण किया जाता है कि अरे हमको 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, हमको हे ही चाहिए, हमको हो चाहिए। अरे भाई क्या दहेज, अरे दहेज, मैं क्या कहूँ राम बाबू, आपसे निवेदन है मेरा कि दहेज को लेकर जो है ये एक फिल्म बनाई जा रही है, दहेज का विरोध। दहेज एक प्रकार से जो है कुष्ठ रोग है, तो मैं सभी लोगों से कहूँगा कि दहेज कोई ना ले, कोई दहेज ना ले। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है कि एक बच्चे को इतना बड़ा करो, उसका खाना पीना पढ़ाई लिखाई, एक उसको आप एक जगह बनाते हो, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और जब उसकी शादी होती है उसके साथ में आपको ट्रक भर के सामान चाहिए, 4 व्हीलर्स चाहिए। एक तो अभी तो इसलिए ऐसा हो गया है बीच में कि लड़कियों को लोग बोझ समझते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है, क्यों दहेज दें? वाई रीज़न मेरे को समझ में आया, लड़के नहीं देते, लड़कियां क्यों दहेज दें? मेरे को तो आज तक ये कहानी समझ में नहीं आई। मैं तो खुद शादी अपनी की हूँ तो दहेज नहीं दी हूँ, मैं खुद कहती हूँ मैंने भी नहीं दिया, मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। मेरे 2 भाई हैं, मैं उनकी भी शादी करूंगी तो बिना दहेज की ही करूंगी, ये मेरे घर पे सबका है। बहुत मेरी दीदी की भी शादी हुई है तो उसमें भी दहेज हमने नहीं दिया। क्लियर बोला था, जो दहेज के लिए मुंह खोल देगा, हमारी जो कैपेसिटी होगी, हमारी जो इच्छा होगी, वो एक प्यार होता है। आप मुंह खोल के मांगना, वो ये तो बेकार है, बेकार है, आपकी लालच है। डिमांड करना तो हमको 4 व्हीलर चाहिए। अरे हमारा लड़का जो है प्राइमरी का मास्टर, अरे प्राइमरी का मास्टर है, हम इतनी और तुम जो है 4 व्हीलर मांग रहे हो, तेलवा कहाँ से भरवाओगे? मैं ये कहना चाहता हूँ दहेज लेने वालों से, तेलवा कहाँ से भरवाओगे? 100 रुपया लीटर तेल है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि गाड़ी घोड़ा के चक्कर मत पड़े, अच्छी शादी करिए, अच्छे लोगों के साथ संबंध बना के रखिए, और जो है ताकि ये समाज जो है एकदम साफ सुथरा समाज रहे। पुनः मैं एक बार कहूँगा कि जो है दहेज एक कुष्ठ रोग है, बिल्कुल इसको आप लोग ख़त्म करें ताकि आगे जड़ से खत्म करिए। बिल्कुल जड़ से बहुत और आप लोगों के मतलब हम लोग ये चाहते हैं कि जब आप लोग शुरुआत करेंगे तो ये बहुत जल्दी होगा। आप जो भी हमें देख रहे होंगे तो इस चीज़ों को आप खुद सोचिएगा कि अगर आप लेते हैं तो कल आपको देना भी पड़ता है। जब आप नहीं लेंगे तो आप गर्व से कह सकते हैं मैंने लिया ही तो मैं दूँ क्यों। तो आप लोग ये चीज़ ज़रूर ध्यान दें, बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है और ये बहुत सच है कि आप लोग इस पर ध्यान ज़रूर दें।
दहेज को बंद करें। राम जी, आपके चैनल के माध्यम से हम भी यही निवेदन करना चाहते हैं सब श्रोतागण से, जो भी दर्शक हैं और जो भी हमको जानने वाले हैं, जो जहाँ तक हमारी आवाज़ और देखेंगे लोग, उन लोगों से निवेदन है कि इस प्रथा को ख़त्म किया जाए और ये हमारे और सबके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। आप पिक्चर में क्या कर रहे हैं? मैं पिक्चर में क्या कर रहा हूँ? हाँ। मैं पिक्चर में इधर उधर का क्या इधर उधर कर रहा हूँ। इधर उधर कर रहे हैं। हाँ। तो इधर में क्या है और उधर में क्या है? एम्मा उम्मा में क्या है? एम्मा भी कर रहा हूँ, उम्मा भी कर रहा हूँ। अच्छा, दोनों डबल ड्यूटी हाँ, चल रहा डबल है। ड्यूटी चालू है मेरी। अब ठीक है। तो अजय जी आपको क्या ड्यूटी देता है? आप क्या करते हो? वो तो जो नहीं भी होता वो भी ड्यूटी दे देते हैं। वो क्या नहीं होता है? जो नहीं होता है वो बोल नहीं सकते अभी पर्दे पे, वो भी ड्यूटी दे देते हैं। तो आपके बारे में घुमार हो रहा है, मतलब कि आप टॉयलेट में थे, हाँ, नहीं टॉयलेट में नहीं, बाथरूम में था। बाथरूम में थे, कपड़ा धो रहे थे, उसके बाद डन क्या हुआ? कि किसी कपड़ा- विलेन ने आके डिस्टर्ब कर दिया। नहीं कपड़ा नहीं, बाथरूम में आदमी नहाता है ना, कपड़ा थोड़ी धोता। मैं सुना कपड़ा धो रहे थे। नहीं नहीं, नहा रहे हंस थे रहे हो, उसका मतलब हम, तो नहा रहे थे ना। तो ये नहा रहे थे, आप नहा रहे थे, हाँ। तो इनको कैसे पता? नहीं मैं गया था ना पहले। तो सवाल पूछे इनसे कि हम नहा रहे थे क्या? ये सवाल इनसे क्यों पूछे? सच में रिकॉर्ड कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं? नहीं बोलिए। हमने पिक्चर में एक सीन देखा शूट होते हुए। हाँ। ये एक अजय जी एक्टर है और एक क्या बोला क्या नाम है सर? बबली जी, दोनों चट्टे खेल रहे थे। हाँ। वही रिलेशन आप लोग कर रहे थे, नहीं हम लोग वो रिहर्सल नहीं कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे वो क्या है ना, बाथरूम में एक जैसे कैसे नहाते हैं। एक साथ कैसे नहाते? कभी नहाया नहीं। इसे हम लोग साथ में कभी नहाए। हाँ, मतलब तो वो रिहर्सल इनके पिक्चर में चारों दोस्त छुपके से देख रहे थे, हाँ। बड़ा भाई छोटा भाई आके देख लेते हैं सीन में। तो आपका इसमें कौन देख लिया? हमारे में तो मेन विलन ही आ गया था दरवाजा ठोकते हुए। कौन? तेजा। तेजा। हाँ। तेजा मतलब नाम उनका क्या नाम है? मोहम्मद रमजान भाई। आप विलेन का नाम ही नहीं जानते, मतलब आपका नहीं प्यार तेजा नाम है ना विलन तो। तो अजय जी से पूछता हूँ, आपको ये मूंछ रख के कैसा लग रहा है अजय जी से? खड़ी नहीं हो रही है। मूछ में कहीं चू जा रहा है। चू जा रहा है, कहाँ चू जा रहा है पूछ सकता हूँ मैं? मेरे वोट पे चू जा रहा है। अच्छा, आप ही के वोट पे? किसी और के वोट पे? सामने वाली पार्टी। पार्टी नहीं चुभा अभी तक। वाह। नहीं नहीं, सामने वाले पे बोला तभी तो इन्होंने बोला चुप जा रहा है। इनको कैसे पता क्योंकि चुप आपका कर रहा है? हेयर स्टाइल पहले अलग थे, इस बार खड़े खड़े कर दिए, मतलब स्टाइलिश। तो ये कैसे हुआ? पहले मैं बैठा था, अभी आपने मुझे खड़ा कर दिया। मतलब ये भी डबल मीनिंग, यहाँ डबल मीनिंग शुरू कैसे हुआ? जो बात अब मेरे को नहीं कुछ बोलिए, यहाँ सब खड़ा हो रहा है। अच्छा, सब झूठ तो झूठ हो रहा है। तो ये जो प्रिया जी है, ये कितना झूठ और कितना सच में है? ये तो अमित भाई जानते हैं। हमको क्या अच्छा अमित भाई बोलिए। मैं कैसे जानूंगा? उनकी बात वो जानेंगे कि मैं जानूंगा? तो कोई तो एक जवाब दे दो इस सवाल का, जवाब कितने उनसे झूठ और पूछिए। कितना सच हुआ? 90.999999 सच है, 0.1111 झूठ है ना? ये क्या झूठ है? बोल के क्योंकि चल झूठा। क्या झूठ है? कि हम लोग वॉशरूम में नहीं नहाए हैं। नहा नहीं रहे थे, क्या हुआ? वहाँ वॉशरूम में भैया चड्ढा चड्डी खेल रहे थे, हम लोग क्या कितने करें? शौक हुए, कितने सदमे में आ गए। अब इनके पास तो था नहीं, वहाँ निकाल के इन लोगों को खेलना पड़ा। तो आप लोग क्या खेल रहे थे? वो खेल क्या था? वो राज क्या था? राज क्या था? ऐसा कुछ था, राज ही नहीं था। हो रहा है, अभी आएगा तो पीसा जी तभी हो। ऐसा कुछ राज वाली बातें नहीं थी, राज था ही नहीं तो बात क्या करें? प्रिया जी, आप क्या कहना चाहते हैं इन दोनों हीरो के बारे में? कौन ज्यादा टैलेंटेड, कौन ज्यादा स्टाइलिश, कौन ज्यादा एकदम फेवरेट आपका? दोनों ही बहुत स्टाइलिश हैं। दिल से बोल रहे हैं कि मुंह पे हंस के बोल रहे हैं? दिल से बोलेंगे। दिल से बोलिए, कि कैमरे में आपका दिल से नहीं दिख रहा है। अच्छा जी, सही है। अच्छा जी फेवरेट है। अगर मुझे मैंने जब काम को लेके वो बहुत नहीं, ही मैं क्या- आज तक मैंने जितना इंटरव्यू देखा उसमें अगर दो हीरो की हीरोइन हो तो हीरोइन बीच में बैठते और दो हीरो साइड में बैठते, ठीक है? किंतु यहाँ पे कुछ और दिखा मुझे, हीरोइन साइड फिर हीरो, इसका कारण क्या है? तो हम लोग पहले से ऐसे बैठे हुए हैं। Fix frame हो गया हाँ, ये तो पहले से ऐसे बैठे हुए हैं। लाइफ टाइम फिक्स रहेगा। क्या? हाँ। फेविकोल का जोड़ है, ठीक है। नहीं अजय फेविकिक जी, का। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारी टीम बहुत एंजॉयमेंट से काम कर रही है और मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों की मुरादें कहीं ना पूरी हो, हाँ। वो हमारे साथ पूरी हो जाए। हैप्पी हैप्पी सुहाग रात। हैप्पी हैप्पी हैप्पी। कि गाना भी है आपका? हाँ। नहीं, वो गाना जो भी गाना है ना इनका हैप्पी हैप्पी। नहीं, जो भी गाना है उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर मैं फिल्म बना रहा हूँ तो अगर हमारे बंदे, हमारे लोग अगर खुश नहीं रहे, मतलब क्या नहीं? तो इन लोगों का जो चल रहा है, मतलब जो भी क्या चल रहा है? दोस्ती चल रहा है, आप हुआ, वही क्या क्या चल रहा है? देखिए, बात को पूरा करने दीजिए, मेरा काम है सवाल पूछना। हाँ।